जय दोस्तों, स्टार्टअप महाकुंभ भारत की राजधानी दिल्ली में चल रहा है और यहाँ पर देश भर की जो स्टार्टअप कंपनियाँ हैं वो एग्जिबिट कर रही है। उन्हीं में से एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है एयरबॉटिक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी ने दोस्तों बहुत ही इनोवेटिव चीज़ें हमारे देश के लिए, हमारे आर्म फोर्सेस के लिए बनाई हैं, जो कि वाकई में एक गेम चेंजर सॉल्यूशन बनने वाली हैं हमारी आर्म फोर्सेस के लिए। हम शुरुआत करेंगे कि इनका पहला प्रोडक्ट कौन है, कैसे इन्होंने उसको डेवलप किया है, वो किस चीज़ के लिए काम आता है। आपका गुड नेम? Myself, Ajay Vishwat. I'm the AVP of the Airbotics Technology. ये आपका पहला प्रोडक्ट है जो डेयर टू ड्रीम 4.0 विनर के तौर पर यहाँ पर आपने दिखाया है। ये क्या है, किस तरीके से काम करता है? Yes. First of all, thank you. Actually, हमारा जो प्रोडक्ट है जो ये अकोस्टिक ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम है। सो बेसिकली कोई भी एनिमी ड्रोन्स है या कोई इंट्रूडर है, तो व्हेन दे हैव द ड्रोन्स फ्लाइंग इन आवर ट्रेसपासिंग एरिया, नो व्हेन दे ट्रेसपास वी हैव टू डिटेक्ट देम. So to detect them in case we are not able to pick up their visual signature, हम दिख नहीं पा रहे कहाँ से आ रहे हैं, और we are not able to even pick up the thermal signature. Sometimes we do have thermal signatures, you know, so these all signatures fail. So even the RF we know how to overtake the RF as well. Yes. So in those cases our acoustic technology giving us a promising result. So through the acoustic technology we would be able to detect the drone. क्योंकि जो साउंड आता है, जो प्रोपेलर्स का या जो भी पार्ट्स होता है, सो इट हैज़ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. सो व्हेन आई ट्राई टू ट्यून द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एंड ट्राई टू पिक दैट पर्टिकुलर साउंड, आई वुड बी एबल टू डिटेक्ट मेरा ड्रोन, वो जो ड्रोन है वो कहाँ पे है. करेक्ट. सो यस, उसका डायरेक्शन और उसका एल्टीट्यूड और उसका एंगल. तो डिटेक्शन रेंज कितनी हो सकती है? हाँ, एज ऑफ नाउ द वर्ल्ड रिकॉर्ड इज ओनली 800 meters थ्रू अकोस्टिक एंड वी आर ऑल्सो अचीविंग द सेम. And along with Airbotics, we are also merged with IIT Delhi. नहीं, अगर डेंस एरिया है, अगर बात करते हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा सराउंडिंग में ऑडियो है, वहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज आता है. क्योंकि एक तरफ अगर बैटलफील्ड की बात करते हैं कि एक तरफ मिसाइल्स की आवाज़ आ रही है, तो दूसरी तरफ ड्रोन्स की मल्टीपल आवाज़ आ रही है. ये तो बहुत टिपिकल सिचुएशन हो जाएगी, तो वो उसे कैसे डिटेक्ट करोगे आपके अकोस्टिक टेक्नोलॉजी? Yes. So basically the other sounds like we consider that as a noise. So जब भी जो noise आता है, we do have our filters. So because of that we will be able to identify the particular frequency. Yes. So every single sound has its own frequency. Correct. So हम particular frequency use करके हम उसको वो कहाँ से आ रहा है वो हम पकड़ सकते हैं. Correct. Yes. यानी कि दोस्तों इस कंपनी ने एक ऐसी चीज़ बनाई है, मतलब जिसे आप ये समझिए कि अगर कोई भी जो ड्रोन है उसकी अगर उसके RF को उसका जाम किया जा सकता है, या फिर आप ये समझिए कि वो पकड़ना अगर नामुमकिन लग रहा हो, अगर वो अपने थर्मल सिग्नेचर को भी छिपा देता है, अपने आप को पूरी तरीके से कोवर्ट कर देता है, तो उसमें भी चांसेस अब फिर ख़त्म हो जाते हैं कि इसको डिटेक्ट करने का. लेकिन इन्होंने जो एकॉस्टिक ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम तैयार किया है वो स्पेशली साउंड को ही पहचानता है, प्रोपेलर्स की आवाज़ को एक फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखता है, और मल्टीपल जिस आप ये समझिए कि थ्रेट्स वाले इन्वायरमेंट में कि स्पेशली उस ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है जो कि हमारी तरफ आ रहा है दुश्मनों का. अजय, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अब आपका दूसरा कौन सा सिस्टम है जो आप तैयार कर रहे हो? So we have one more system with us, that is autonomous underwater navigation. So basically जहाँ जो GPS fail हो जाता है underwater navigation के लिए, we do have such kind of system especially for the underwater vehicles, and we are also have completed our trials with the Navy as well. So we are building for that purpose only. So if you can see जब भी जो हमारा जो autonomous vehicles होता है जो जब underwater में जा रहा है, we will be generally giving the wave points. So it's like a wave point navigation. So I will be picking up the points through which it has to pass through. So through that I will be able to complete my mission. So in that ways it would be very helpful. So हम actually vessels नहीं बनाते, हम actually उसका navigation system बनाते पूरा. So you can see in the screen. So when I give this autonomous waypoints, I have to click this and I have to select the waypoints. When I select the waypoints, I would be able to drag and pick up. So which point I have to travel through. So basically like this. So when I give the waypoints, and my vessel is ready to go. मतलब ये जो AUV है आपका, ये स्पेशली नेविगेशन के लिए सिस्टम. यस, we are making the navigation system for AUVs and other vessels. Yeah. तो ये AVO आपका इन हाउस डेवलप है? Yes, we are in-house developed. Yes. अब आपका जो तीसरा प्रोडक्ट है वो कौन सा है? This undersea communication system, and for the same we are actually IDEX winners for the same. तो ये जो आपका स्पेशली अंडर सी कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये कैसे काम करता है जी? So basically we want to develop a communication between the main vessel
to the submarines or other AUVs that is traveling underwater. So or even for the divers as well. ये कम्युनिकेशन बनाता है. Yes, we are actually building the communication system. So अगर कोई messages पास करना है तो ये सब चीज़ we are able to do. Simultaneously एक साथ AU पे भी भेजना है, पनडुब्बी में भेजना है, या फिर जो डाइवर्स है उनको भेजना We would able to do that. है. तो सेम उसमें ये सबके साइमल्टेनियसली चला जाएगा. हाँ चला जाएगा. Yes. तो ये जहाँ हमको भेजना है we can do that. इसकी क्या मतलब कि क्या रेंज है? No, that we cannot disclose because we are working with the defense. इसलिए. करेक्ट. तो ये आप समझिए दोस्तों, डिस्क्लोज का मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब बहुत ही हाई टेक काम कर रही है कंपनी, जो कि बताती है कि हर चीज़ पब्लिक डोमेन पे नहीं आनी चाहिए. अगर मैं बात करता हूँ कि जैसे इसकी आपने 500 मीटर डेप्थ बताई है, मैं यही सब चीज़ पूछने के चक्कर में था. वो कम्युनिकेशन जो की भी वो इसमें अवेलेबल है तो that you can always take down. We have अगर 500 इसमें- meter depth हाँ. we can find. Yes. 500 मीटर गहराई तक ये कम्युनिकेट कर सकता है. Yes. स्मॉल फॉर्म फैक्टर है इसमें. अच्छा, नाटो कंप्लाइंट है, मतलब नाटो कंप्लाइंट की बात अगर की जाए तो यानी कि नाटो No, I cannot comment on these things, but you can see that. जहाँ तक मुझे लगता है वो नाटो स्टैंडर्ड को मैच करता है. Yes, yes. अजय, अब आपका चौथा कौन सा प्रोडक्ट है? So our fourth product is actually aerostatic drones. ये क्या है? So basically it's a kind of a blimp or a balloon, but the thing is that it is in a stationary. That is एक ही जगह पे रहेगा. इसको बोला है? Yeah, that's why it's called aerostatic drone. तो ये कैसे काम करता है? तो बेसिकली इट वर्क्स इन द प्रिंसिपल वी विल बी पुटिंग द गैस इनसाइड दैट, जो लाइटर देन एयर सिस्टम बोलते हैं. Exactly. तो उसकी वजह से ये हवा में उठता है. कितने दिनों तक? एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम इज ये 24 घंटे आपको चलते रहेगा. डिपेंडिंग की गैस कितनी देर से? हाँ, इट डजंट डिपेंड ऑन द गैस. आई एम ऑल्सो सेइंग अबाउट द इलेक्ट्रिक सिस्टम, पावर सिस्टम. 24 घंटे आपको पावर चलते रहेगा. अच्छा, वेराज अ कन्वेंशनल ड्रोन में आपको 24 घंटे पावर नहीं मिलेगा. नहीं मिलेगा. नहीं, तो इसको पावर कैसे मिलेगी मतलब? सो बेसिकली इट इज अ टेथर्ड ड्रोन. अच्छा, टेथर्ड है. यस यस ओके. तो ये 24 घंटे सातों दिन ये सर्विलांस कर सकता है. यस यस. करेक्ट. तो इसको आपने माउंटेबल भी बना रखा है. बस ये आप डेमोन्स्ट्रेशन है कि यू कैन इवन कैरी दैट इन योर बैक ऑफ योर ट्रक एंड यू कैन गो. इट्स इको फ्रेंडली आई थिंक. Yes, it's eco-friendly. And also for the wildlife monitoring, so we have already performed. साइलेंट ऑपरेशन. Yes, और बॉर्डर सर्विलांस के लिए we can say, but we actually perform the wildlife monitoring at North. जैसे आतंकी घुसपैठी करते हैं, वो आते हैं, इन्फिल्ट्रेट करते हैं, उसके बाद क्या कर सकते हो आप? उनको पकड़ सकते हो? ना ऐसा कमेंट मार सकता है उसमें, but I can just say about the product for you. प्रोडक्ट के बारे में पूछे, क्योंकि प्रोडक्ट का एंड यूजर तो हमारी आर्म फोर्सेस है. वो बोल हाँ, सिविल में कर सकते हो. सर्वेलेंस सबको चाहिए तो we can हाँ, do. exactly. Yes, तो yes. ये क्या पेलोड ले जा सकता है? ISR ले जा सकता है या फिर We have this EO IR camera payloads. देखिए दोस्तों, किस तरीके से ये जो कंपनी है एयरबॉटिक्स टेक्नोलॉजी मल्टी डोमेन पर काम कर रही है अंडर वाटर. इसके अलावा आप ये देखिए अकॉस्टिक ड्रोन सिग्नेचर्स पे कैसे काम हो रहा है, अकॉस्टिक ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम पर ये काम कर रही है. इसके अलावा एयरबॉटिक टेक्नोलॉजी एरोस्टैटिक ड्रोन्स पर काम कर रही है. तो ये बहुत सारे मल्टीपल इनके डोमेन्स है, जो कि ये कंपनी देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो काम कर रही है, उससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मेड इन इंडिया सिस्टम्स हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, जो कि डेफिनेटली हमारी आर्म फोर्सेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी. बहुत बहुत धन्यवाद अजय. Thank you so much.